आपने ये बात सुनी होगी कि अगर कोई आदमी पानी में डूबता है तो एक क्षण में पूरे जीवन की कहानी उसके सामने गुजर जाती है। ये सिर्फ ख्याल नहीं, वैज्ञानिक है। लेकिन एक आदमी 70 साल जिया, और जिस जिंदगी को जीने में 70 साल लगे, एक क्षण में, एक डुबकी के क्षण में, जबकि मौत करीब होती, 70 साल एकदम से कैसे घूम जाते हों। 70 साल लगे इसलिए कि जीवन चेतना की गति बहुत धीमी थी, बैलगाड़ी की रफ्तार से आप चल रहे थे। लेकिन मौत के क्षण में वो जो शिथिलता है, वो जो तमस है, वो जो बोझ था आलस्य का, वो सब टूट गया। मौत ने सब तोड़ दिया। साधारणता भी मौत आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मौत का आपको पता नहीं होता है। अपनी खाट पे मरता है आदमी आमतौर से, तो खाट पे मरने वाले को कोई पता नहीं होता कि वो मर रहा है, इसलिए चेतना में त्वरा नहीं आती। नदी में डूब के जो आदमी मर रहा है, वो जानता है कि मर रहा हूं, क्षण भर की देर है और मैं गया। ये बोध उसकी चेतना को त्वरा देते, गति दे देता है। वो जो बैलगाड़ी की रफ्तार से चलने वाली चेतना थी, पहली दफा उसको पंख लग जाते हैं, हवाई जहाज की गति से चलते। इसलिए जो 70 साल जीने में लगा, वो एक क्षण में देखने में आ जाता, एक क्षण में सब देख लिया जाता। छोड़ें, क्योंकि पानी में मरने का आपको कोई अनुभव नहीं है। लेकिन कभी आपने ख्याल किया है कि टेबल पर बैठे बैठे झुक गए और एक झपकी आ गई, और झपकी में आपने एक स्वप्न देखा। स्वप्न लंबा हो सकता है कि आप किसी के प्रेम में पड़ गए, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों का विवाह कर रहे थे, तब जोर की शहनाई बज गई और नींद खुल गई। घड़ी में देखते हैं तो मुझे लगता है कि 1 मिनट बीता है, पर 1 मिनट में इतनी घटना का घट जाना कैसे संभव है? अगर आप जो आपने सपने में देखा उसका विवरण भी बताएं तो भी 1 मिनट से ज्यादा वक्त लगेगा। और सपने में आपको ऐसा नहीं लगा कि चीजें बड़े जल्दी घट रही हैं, व्यवस्था से, समय से घट रही हैं। इस 1 मिनट में आपने कोई 30 साल प्रेम, विवाह, बच्चे, उनका विवाह, कोई 30 साल का फासला पूरा किया है। और आपको एक क्षण को भी सपने में ऐसा नहीं लगा कि चीजें कुछ जल्दी घट रही हैं, कि कैलेंडर को कोई जल्दी जल्दी फाड़े जा रहा है, जैसा कि फिल्म में दिखाना पड़ता उनको। कैलेंडर उड़ा जा रहा है, तारीखें एकदम बदली जा रही, ऐसा भी कोई भाव स्वप्न में नहीं होता। चीजें अपनी गति से घट रही हैं। लेकिन 1 मिनट में ये कैसे घट जाता? वैज्ञानिक बहुत चिंतित रहे, क्योंकि टाइम, समय का इस भांति घट जाना बड़ी मुश्किलें खड़ी करता है। इसका मतलब 2 ही हो सकते हैं। इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि जब हम जागते हैं तो हम दूसरे समय में होते हैं जिसकी रफ्तार अलग है, और जब हम सोते हैं तो हम दूसरे समय में होते हैं जिसकी रफ्तार अलग है। लेकिन 2 समय को मानने में बड़ी अड़चने हैं, वैज्ञानिक चिंतन की अड़चने हैं, और अभी तक वैज्ञानिक साफ नहीं कर पाए कि ये मामला क्या होगा। इसे हम दूसरी तरफ से देखें, योग की तरफ से, तो ये मामला इतना जटिल नहीं। समय तो एक ही है, लेकिन समय में घूमने वाली चेतना की रफ्तार बदलने से फर्क पड़ता है। जागते में भी वही समय है, सोते में भी वही समय है, लेकिन जागते में आपकी चेतना बैलगाड़ी की रफ्तार से चलती है। क्यों? क्योंकि जागते में सारा संसार अवरोध है। अगर जागते में मुझे आपके घर आना है तो 3 मील का फासला मुझे पार करना ही पड़ेगा। लेकिन स्वप्न में कोई अवरोध नहीं। इधर मैंने चाहा, उधर मैं आपके घर पहुंच गया। वो 3 मील का जो फासला था स्थूल, वो बाधा नहीं डालता। जागृत में सारा जगत बाधा है, हर तरफ बाधाएं, दीवार बाधा है, रास्ते बाधा हैं, लोग बाधा हैं, सब तरह की बाधाएं। स्वप्न में निर्बाध हैं आप अकेले हैं, सब खो गया।
जगत है कोरा और आप अकेले हैं, कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं, इसलिए आपकी चेतना तीर की रफ्तार से चल पाती। ये जो चेतना की रफ्तार है, इसकी वजह से जो 30 साल में घटता वो 1 मिनट में घट जाता। चेतना की रफ्तार के कारण बड़ी चीजें संभव हो जाती हैं। आदमी 70 साल जीता है, कुछ पशु हैं जो 10 साल जीते, कोई पशु हैं जो 5 साल जीते, कुछ कीड़े पतंगे हैं जो घड़ी भर जीते, कुछ और छोटे जीवाणु हैं जो क्षण भर जीते, कुछ और छोटे जीवाणु हैं कि आप अपनी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उतने में उनका जन्म, प्रेम, संतान, मृत्यु सब हो जाता है। लेकिन ये कैसे होता होगा? इतने छोटे अल्प काल में ये सब कैसे होता होगा? चेतना की रफ्तार का सवाल है। जितनी चेतना की रफ्तार होगी उतने कम समय की जरूरत होगी, जितनी कम चेतना की रफ्तार होगी उतने ज्यादा समय की जरूरत होगी। और चेतना की रफ्तार पर अब तक वैज्ञानिक अर्थों में कुछ नहीं हो सका, लेकिन योगियों ने बहुत कुछ किया है। लाओ त्से का यह कहना कि कुशल धावक पदचिन्ह नहीं छोड़ता, सिर्फ इसी बात को कहने का दूसरा ढंग है कि चेतना जब त्वरा में दौड़ती है, तीव्रता में दौड़ती है, जब उसकी गति तेज हो जाती है, तो उसके कोई चिन्ह आसपास नहीं छूटते। जितना धीमे सरकने वाली चेतना हो उतने चिन्ह छोड़ती है। इसका मतलब यह होगा कि जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं ये आमतौर से धीमे सरकने वाली चेतनाएं, चंगेज, तैमूर, हिटलर, नेपोलियन, स्टालिन, बहुत धीमी सरकने वाली चेतनाएं। ये भी हो सकता है, हुआ ही है, कि जो हमारे बीच बहुत प्रकाश की गति से चलने वाली चेतनाएं थीं, उनका हमें कोई पता ही नहीं है, क्योंकि उनका पता हमें नहीं हो सकता। यहां हम बैठे, मैं आपसे बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ती है, लेकिन आप ये मत सोचना कि यही एक आवाज यहां है। यहां बड़ी तेज आवाजें भी आपके पास से गुजर रही हैं, लेकिन वे इतनी तेज हैं कि आपके कान उन्हें पकड़ नहीं पाते। और जीवन के लिए जरूरी भी है कि अगर आप उनको पकड़ पाएं तो आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि फिर उनको ऑन ऑफ करने का कोई उपाय आपके शरीर में नहीं है। यहां से अनंत आवाजें आपके पास से गुजर रही हैं, लेकिन आपका उनको कोई पता नहीं है। जब रात में आप कहते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा है, तब आपके लिए सन्नाटा है। अस्तित्व में अनंत आवाजें, भयंकर प्रचंड आवाजें आपके पास से गुजर रही हैं। आपके कान समर्थ नहीं है, आपके कान की एक सीमा है, एक खास वेवलेंथ में आपके कान आवाज को पकड़ते, उसके पार आपको कुछ पता नहीं। हम देखते हैं तो प्रकाश की भी एक विशेष सीमा हम देखते हैं, उसके पार बड़े बड़े प्रकाश के प्रचंड झंझावात हमारे पास से गुजर रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। अभी अभी विज्ञान को ख्याल में आना शुरू हुआ कि जो हम देखते हैं वो सब नहीं है, बहुत थोड़ा है। जो अनदेखा रह जाता है वो बहुत ज्यादा है। जो हम सुनते हैं वो सब नहीं है, जो हम सुनते हैं वो अत्यल्प है। जो अनसुना रह जाता है वो महान है। लेकिन क्यों हमारी सुनाई में नहीं आता? क्योंकि उसकी गति तीव्र है। उसकी गति इतनी तीव्र है कि हम पर उसका कोई चिन्ह नहीं छूटता। हम अछूते ही खड़े रह जाते हैं। ऐसा समझें, एक बिजली का पंखा घूम रहा है, जब वो धीमा घूमता है तब आपको 3 पखड़ियां दिखाई पड़ती हैं।
जब वो और तेजी से घूमने लगता है तो आपको पखड़ियां नहीं दिखाई पड़ती। ये भी हो सकता है एक ही पखड़ी घूम रही हो, ये भी हो सकता है दो घूम रही हो, ये भी हो सकता है